स्वागत है बच्चों आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल में। और इस चैनल को देखने पहले मैं ज़रूर आप सबको बता दूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यीशु मसीह के बारे में और अधिक जान सके, उसके प्यार की गहराई और उसके साथ संगति आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सके। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मिल पा रही हूँ और कोरोना वायरस के इतने हाहाकार मचे एनवायरमेंट के बाद भी आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चैपल में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारी और आपकी सबसे पसंदीदा कहानियों की झड़ी में, जिसका नाम है छोटी छोटी पर बड़ी बातें। तो अक्सर आपके पास छोटी बातें तो रहती है, जो होती है अक्सर में बहुत बड़ी बातें। तो आज चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो बहुत छोटी है मगर बहुत बड़ी है। तो ये कहानी आज की हम शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गई यहाँ आपके पास और आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ। नई कहानी मतलब देखती हूँ कोई है तो नहीं ना, कोई नहीं तो मैं किसको सुनाऊंगी कहानी। आपके तो आजकल ओके मैं बाद में बात करती हूँ। आपके बहुत सारे जो कमेंट्स हैं मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी कहानी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा है क्या? आज देखिए मेरी नई ड्रेस और मेरी नई टोपी भी, क्योंकि आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है ना, नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो, नहीं बताऊंगी तो गुस्सा आएगा, तो मैं बता ही देती हूँ। आज की कहानी है हमारे एक स्पोर्ट्स चैंपियन की। तो चलिए देखेंगे उस कहानी को कि स्पोर्ट्स चैंपियन हमारा क्या करता है। ओके चलिए, ताली बजाइए, जोर से बजाइए। ओके चलिए। आज की कहानी है हमारे हीरो की, मगर उससे पहले आज की बाइबल वर्स। आज की बाइबल वर्स है, गिव योर बर्डन टू द लॉर्ड एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू। मतलब परमेश्वर को आप अपना सारा बोझ दे दीजिए। उनको आपका बहुत ध्यान है, वो आपकी बहुत चिंता करते हैं और वो आपकी हर एक समस्याओं का जरूर समाधान करेंगे। इन बोझों को अपने पास रहने मत दीजिए। भजन संगीता में दाऊद और एक जगह लिखते हैं, अपनी मन की और दिल की बातों को खोलकर परमेश्वर से कहो, ताकि परमेश्वर उसका उपाय निकाल सके। हाँ, ये जरूर है कि वो आपके दिल की बातों को जानते हैं, मगर जरूरी ये भी है कि हम उनसे खोल कर कहें। मन की बातें तो आपके पेरेंट्स भी जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, मगर जब हम उनसे शेयर करते हैं तो उनको बहुत खुशी लगती है और वो लोग आपके उम्मीदों से ज़्यादा आपको प्यार और उपहारों से आपको भर देते हैं। तो बिना वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है विनर गुड्डू की। गुड्डू एक छोटा बच्चा जो छोटे से ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन लगता था खेल कूद पर। उसका एक ही सपना था कि वो किसी दिन वर्ल्ड चैंपियन बने रेस में। उसे दौड़ना बहुत पसंद था और वो बचपन से ही बहुत अच्छा दौड़ता भी था। उसी समय उसकी मुलाकात हुई मिस्टर जॉन से। मिस्टर जॉन बहुत अच्छे कोच थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। हेलो मिस्टर जॉन, मैं गुड्डू और मैं मिस्टर जॉन आपके साथ में गेम सीखना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा भागता हूँ। लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा भागता हूँ, मगर सबने ये भी कहा है कि आप बहुत अच्छे कोच हो। अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं बहुत अच्छा भाग पाऊंगा। ओके गुड्डू, तुम कहते हो तो हम तुमको सिखा देंगे, मगर हमारी बात माननी पड़ेगी। ओके मिस्टर जॉन, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेगा और आपका बात हमेशा मानेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं हमेशा आपका बात मानेगा। आज से आप मेरा कोच और मेरा गुरु। थैंक यू। अरे गुड्डू, देखो मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता। हमका बहुत काम करने वाला बच्चा पसंद है
और हमारी आज्ञा बनने वाले बच्चे पसंद है। तो तुम हमारी आज्ञा तो मानोगे, हो गया। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है गुड्डू, तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हो? तुम अच्छा भाग सकते हो, प्रैक्टिस करते हो, स्कूल में भी फर्स्ट आ गए हो, तो अब डिस्ट्रिक्ट की तैयारी करेंगे हम। मगर ये कपड़े उतारने पड़ेंगे तुम्हें, इस तरह से प्रैक्टिस ना हो पाएगी। समझ रहे हो ना गुड्डू? सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। ओके, मैं प्रैक्टिस खूब करूँगा, मगर ये मेरा फेवरेट जैकेट है और ये शूज़ भी मैं इसे नहीं उतारूँगा। आप मुझे बाध्य ना करें प्लीज़ सर। अगर मैं नहीं आ पाया अच्छा तो अलग बात है, आप पहले देखिए ना, मैं डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट आ जाऊँगा। मगर मुझे प्लीज़ इनको उतारने मत बोलिए। ठीक है सर। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं ज़्यादा इस बारे में तुमसे बहस नहीं करूँगा। चलो हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मिस्टर जॉन बहुत गुस्सा हो गए जब बार बार बोलने के बावजूद भी ये जो गुड्डू थे अपने ड्रेस उतारने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बोले मैं उन्हीं जूतों में, उन्हीं कपड़ों में आराम से दौड़ सकता हूँ। फिर उनकी एक्सरसाइजेस शुरू हो गई क्योंकि अब उनको नेशनल में जाना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये पार कर चुके थे। और चलिए देखते हैं ये आगे क्या करता है गुड्डू महाराज। दिन गुजरते गए, एक्सरसाइजेस होती गई, तरह तरह के एक्सरसाइजेस वो कर रहा था, अपने आप को तंदुरुस्त रख रहा था। मगर सब चीजों में एक बात तो कॉमन थी कि वो अपने ड्रेसेस को कभी खोलने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, प्रैक्टिस में जब गर्मी लगती थी तब वो ड्रेस थोड़े से कम पहन के वो दौड़ना शुरू भी कर दे, मगर जैसे प्रैक्टिस खत्म होता था नहीं। मगर इसी हालत में भी उसको नेशनल में सिलेक्शन मिल गई। इस तरह से काफी एक्सरसाइजेस करना शुरू किया और बार बार एक ही बात बोलते थे मिस्टर जॉन कि प्लीज तुम ये सब ड्रेस पहन के मत दौड़ो वरना ओलंपिक में कभी नहीं दौड़ पाओगे। मगर कहाँ वो बात सुनता, वो अपनी प्रैक्टिस करता रहता, शॉर्ट्स में पहन के प्रैक्टिस करता। मगर जब दौड़ने की बारी आती तो फिर से जाके अपनी जैकेट, अपने शूज, वो सब कुछ वो पहनना शुरू कर देता। नेशनल में वो बिल्कुल पहुंच चुका था, उसे अच्छा जगह भी मिल चुका था, उसको समझ में आ चुका था कि उसमें काफी स्टेमिना और बहुत अच्छा वो भाग सकता है। और वो चाहता भी था कि वो नेशनल में और बहुत अच्छा जगह ले। तो फर्स्ट पोजीशन जब उसको मिल जाता है नेशनल में तो वो गर्व से फुल जाता है। मगर साथ ही जब मिस्टर जॉन उसको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें और भी दौड़ना पड़ेगा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो अपनी रिहर्सल जारी रखता है। गुड्डू, मैं तुम्हें कितनी बार बोल रहा हूँ, अपनी ये जैकेट और शूज उतार दो। ये ओलंपिक में जितने लोग खेल रहे हैं इनके साथ तुम टैकल नहीं कर पाओगे। नेशनल तक तो तुम किसी तरह पहुंच गए, मगर तुम यहाँ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ओलंपिक में सब लोग कितने अच्छे से दौड़ते हैं और ये सारी चीज़ें तुम्हें दौड़ने के लिए मुश्किल देंगी। तुम्हें खुद महसूस होगा कि ये सारी चीज़ों की वजह से तुम दौड़ नहीं पा रहे हो। मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है गुड्डू। ये सारी चीज़ों को खोल दो। ये तुम्हारे फैशनेबल शूज़, ये जैकेट्स, ये बेल्ट और ये सब कुछ जो कुछ तुमने पहना है एक्स्ट्रा, और आराम से दौड़ो, फ्री होके दौड़ो, तभी तुम जीत पाओगे। अगर इन सब चीज़ों को नहीं उतारे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। खोलो, जल्दी खोलो। नहीं सर, मैं नहीं खोल सकता। ये मेरा फेवरेट जैकेट है, अभी तक मैं जीतता आया हूँ। ये मेरा लकी जैकेट है, ये मेरे शूज़ भी लकी हैं। मैं आपके वाले शूज़ नहीं पहन सकता। प्लीज़ सर, ऐसा मत करिए। देखिए, मैं नेशनल में भी आ ही गया ना सेकंड पोजीशन पे, तो क्या हुआ? अब मैं ओलंपिक में भी अपने देश के लिए ज़रूर फर्स्ट आ जाऊँगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। सर प्लीज़, सर प्लीज़ प्लीज़ सर, मुझे ऐसा मत बोलिए। मैं ऐसा ही दौड़ लूँगा, आप देखना मैं फर्स्ट भी आ जाऊँगा। वो दौड़ता है, वो जो बाधा वाली रेस होती है उसमें भी वो भागता है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। इस तरह से वो पहुंच जाता है ओलंपिक के लिए। मगर वहीं पर उसका जो फ्रेंड रहता है वो भी वहां पहुंचता है। उसका नाम होता है ब्रॉक। ब्रॉक बहुत अच्छा है और वो बहुत सावधानी के साथ अपनी गेम को खेलता है और रेस में तो खैर उसका कोई जवाब ही नहीं। तो ब्रॉक के उसके कंपेयर में था दौड़ने में, इसने भी काफ़ी जोर लगाई और ब्रॉक बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन में दौड़ रहा था। और उसी जगह में हमारा गुड्डू
पीछे रह गया था। हालांकि उसने बहुत जोर लगाया, मगर वो किसी भी तरह पहुंच नहीं पा रहा था। अचानक से जोर से आवाज आया। उसके सर मिस्टर जॉन जोर से चिल्लाए कि गुड्डू गुड्डू, ये जो पहने हो ये बहुत गड़बड़ है, इन चीजों को खोलना शुरू करो बेटा, इन चीजों को खोलना शुरू करो। जब ये खोलोगे ये बोझ तुम्हारे बॉडी से हट जाएंगे, तभी तुम फर्स्ट पोजीशन में पहुंच पाओगे। मेरी बात मानो। गुड्डू मेरी बात सुनो। गुड्डू अब वक्त आ गया है कि तुम खोल दो अपने सारे कपड़े खोल दो। जितने एक्स्ट्रा कपड़े पहने हो खोलना शुरू करो, जल्दी करो। अपने जूते उतारो बेटा, अपने टी शर्ट उतारो और ये लबादा जैकेट उतारो, बेल्ट उतारो। देखो तुम जरूर विजेता होगे, तुम इनको छोड़ के आगे जाओगे। हाँ जरूर। हाँ कोशिश करो, कम ऑन कोशिश करो तुम। हो जल्दी। अचानक से गुड्डू को पता नहीं जैसे क्या हो गया, उसने खोलना शुरू किया। सबसे पहले तो उसने अपना पैंट उतार के फेंक दिया। बोला कि नहीं, ये मुझे ट्राउजर लेकर के नहीं दौड़ना चाहिए, पैंट पहन के मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, मुझे बहुत बाधा हो रहा है। उसने खोल दिया। फिर उस धीरे अपनी जैकेट को भी खोल के उठा के फेंक दिया कि नहीं, अब ये जैकेट से मुझे दौड़ने में असुविधा हो रही है और मैं ब्रॉक को हरा नहीं पा रहा हूँ। और धीरे उसने अपनी बेल्ट और अपने शूज भी उतार के खोल दिए और जो अंदर में सॉक्स शॉर्ट ऑफ एक शूज उसका पहना हुआ था, अंदर में शूज था, उसी के अंदर वो दौड़ना शुरू किया। जब उसने सब कुछ उतार के फेंक दिया तब उसे लगा कि जैसे अब तो पंख लग गए और वो हवा में उड़ने लगा है। और ये सारे बोझ, ये सारे बंधन, ये सारे बर्डन उसने उतार के नीचे फेंक दिए। उसने पहली बार अपने सर की बात मानी थी और वो फील कर रहा था कि वो तेज भाग रहा है। सिर्फ तेज नहीं, वो बहुत तेज भागना शुरू कर दिया था। अब उसे आनंद महसूस हो रहा था, उसे आजादी महसूस हो रहा था। जब वो किसी की बात मान रहा था तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतना स्पीड वो जिंदगी में कभी नहीं भागा था और इतना स्पीड वो फील कर रहा था। और वो सचमुच भागते पहुंच गया फर्स्ट पोजीशन पे। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज हमारा गुड्डू आखिर विनर बन ही गया। तो वो फिर अपने सर से मिला और सर से उसने बातें की। इसकी जो सपना उसने देखा था कि वो ओलंपिक में विनर होगा, आज उसका वो सपना पूरा हो जाता है। तो जब वो फर्स्ट पोजीशन मिलता है गुड्डू को, तो वो अपने सर के पास जाता है। थैंक यू मिस्टर जॉन, आपकी वजह से मैं आज जीत पाया। आज मैं विनर हो पाया। आज मैं जान गया हूँ कि आप बिल्कुल सही बोलते थे। हम इन बोझ को लेके और इन चीज़ों को लेकर के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इतने बर्डन को लेके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। आप सही थे सर, आप सही थे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओहो, एट लास्ट हमारे गुड्डू विनर हो ही गए। बहुत अच्छी बात है। ताली बजाओ। मगर एक बात तो हमें समझ में आ ही गई। आज का वचन में था कि अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दो, उसे तुम्हारा ख्याल है, वो आपका ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। इसका मतलब हम भी गुड्डू की तरह न जाने कितने बोझ लेके दौड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे तो शायद हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, हम आगे दौड़ सकते हैं इनको लेके। जैसे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झूठ बोलना है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए झूठ बोलना, या तो किसी की खुशी के लिए या भलाई के लिए भी झूठ बोल देना। मगर झूठ बोलना तो गलत होता है ना। परमेश्वर का वचन में लिखा है ना कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो किसके बेटे होते हैं? सांप के, मतलब शैतान के। तो ये छोटी सी बात है कि हमें झूठ नहीं बोलना, मतलब किसी भी हालत से हमें झूठ नहीं बोलना है। तो ये छोटा सा एक पार्ट है हमारे बॉडी का, हमारे दिल का और हमारे दिमाग का, जिसे हम साथ लेके खूब जोर से दौड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम विजयी हो जाएंगे, हम विनर हो जाएंगे। मगर इस तरह से हमारे जीवन में न जाने कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिनका बोझ हम लेके दौड़ते हैं। कल एग्ज़ाम में क्या होगा? अरे क्या होना है, आप डेली पढ़ाई करो। डेली पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं? तो ये छोटी छोटी बातों के लिए हमें रोज़ प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास आना है। और मेरी एक सलाह है आप सबको कि आप अपने डेली टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, ठीक है? क्योंकि देखे थे ना गुड्डू ने अपने डेली टाइम टेबल में कितनी मेहनत की थी और कितना दौड़ते थे और कितना काम करते थे। तो हमें भी अपनी डेली टाइम टेबल बना ही लेनी चाहिए ताकि उस डेली टाइम टेबल के अनुसार ही हम अपना काम करें
और समय पे सारे काम निपटा सके। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दीजिए, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को खाना चाहते हैं, तो भी आप परमेश्वर से बोलिए। प्रभु हमारी इच्छाओं को आप ज़रूर पूरी कीजिए, क्योंकि आप हमारा बोझ लेने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु ज़रूर आपकी मदद करेंगे। एक छोटी सी दुआ करते हैं और अंत करेंगे। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पे आते हैं। प्रभु, जितने बच्चे हमें अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो चाहते हैं अपनी बोझ को आपके चरणों पे रखना, तो आप ही हमें सिखाइए प्रभु कि हम कैसे अपनी बोझ आपके पैर में रख सकते हैं प्रभु, और फ्रीली गुड्डों की तरह भाग सकते हैं और विनर बन सकते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हर बच्चों को आपने आशीष दी, आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं आपके ही प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग, अभी के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप विनर बनने वाले हो। आप ज़रूर विनर बनोगे। अपने आप को कभी भी कमज़ोर और अकेला ना सोचें और अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दें। दुखी ना हो और चिंता भी ना करें। प्रभु आपकी मदद करे। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। बाय बाय।